तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे डॉक्टर की दुनिया मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर की दुनिया में। तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी क्या होता है, अगर एलर्जी हो जाए तो उस टाइम कौन सी मेडिसिन दे के एलर्जी को ठीक किया जाता है, और एलर्जी को ठीक करने में कौन सा मेडिसिन दिया जाता है। तो आइए हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो के आगे की ओर ले बढ़ते हुए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी क्या होती है। व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी क्या होती है। एलर्जी इज ए कंडीशन इन विच इम्यून सिस्टम रिएक्ट एबनॉर्मली विथ एलर्जन। मतलब आइए हम नॉर्मल भाषा में, हिंदी भाषा में अच्छा से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे एलर्जी एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा प्रतिरोधक तंत्र अनियमित रूप से एलर्जी करने वाले तत्वों से लड़ता है। जैसे एलर्जी एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारा प्रतिरोधक क्षमता जो होता है ना, वो अगर एलर्जी दबा देते तो वो अपने पर अनियमित रूप से एलर्जी करने वाले तत्वों से लड़ता है। तो आइए जानते हैं एलर्जी कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ एलर्जी। एलर्जी कई प्रकार का होता है, जैसे कि मेडिसिन एलर्जी। किसी किसी को कभी कभी होता है ना कि दवाइयों से कोई प्रकार की एलर्जी हो जाता है। और किसी देखिए दूसरा है फूड एलर्जी। खाने से एलर्जी को बोलता है कि फूड पॉइजन हो गया, जैसे कि फूड भोजन से एलर्जी हो जाता है। किसी किसी को रहता है भोजन से एलर्जी रहता है। इंसेक्ट एलर्जी, कीड़े जैसे मच्छरों को काटने से जो एलर्जी हो जाता है। एनिमल एलर्जी, जानवरों से भी एलर्जी होता है। किसी को डस्ट एलर्जी, जैसे धूल, एयर पोल्यूशन सब होता है ना, पोल्यूशन, धूल गंदा गंदगी से भी एलर्जी होता है। पोल्यूशन एलर्जी हो ना, पोल्यूशन एलर्जी, प्रदूषण से एलर्जी। एलर्जी तो आइए देर न करते हुए दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी है क्या, एलर्जी क्या होती है, एलर्जी मतलब क्या होती है। एलर्जी कैसे जानेंगे कि हमें एलर्जी हुआ है। सो तो दोस्तों, आप लोगों को हम एक चीज़ बता देते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल में आप घबराइए नहीं और इंतज़ार कीजिए और देखिए, पूरा विस्तार पूर्वक अच्छा से ऐसा तोड़ तोड़ के समझाएंगे कि आप लोग को पूरा अच्छा तरीक़ा से समझ में आ जाए। तो देर अच्छा से समझिए और धैर्य बना के बने रहिए और आगे की ओर देखिए, उसके बाद समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। सो तो चलिए देखिए, व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी क्या होती है। स्किन रेसेस, जैसे होता है कि त्वचा पर लाल होना, त्वचा पर लाल चकत्ता हो जाता है। पिंपल्स, फुंसियाँ होना। स्वेलिंग इन लिप्स, होठों पर सूजन, होठ फूला फूला ऐसा महसूस होना। होठ मोटा हो जाना, होठों पर सूजन एलर्जी होता है। जैसे बॉडी स्वेलिंग, शरीर में सूजन आ जाना अचानक से। इचिंग, खुजली होना। कभी कभी होता है कि ब्रेथिंग प्रॉब्लम, जब एलर्जी ज़्यादा होता है सांस लेने में समस्या होने लगता है आदमी को, तो उस टाइम ब्रीथिंग प्रॉब्लम में भी एलर्जी होता है। रनी नोज होता है कि नाक से पानी बहना, ऐसा मौसम के कारण होता है। नाक से पहने पानी बहना, आँख में पानी भर आना, ये सब एलर्जी के कारण होता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर एलर्जी जब हो जाए तो एलर्जी का अब देखिए इलाज के बारे में बताते हैं आप लोग को। जब एलर्जी हो जाए तो उसको कौन सा मेडिसिन दे के एलर्जी को ठीक किया जाता है। देखिए, और कौन से लक्षण में किया जाता है एलर्जी, कौन से लक्षण में किया जाता है और कौन सा मेडिसिन दे के ठीक किया जाता है। तो देखिए लेवोसिट्रिजिन, अगर हम इसका इस्तेमाल की बात करें तो रनी नोज, नाक बहना, स्नीजिंग, छींकें आना, बोरी रेडनेस, बोले ना भी आपको, शरीर जब लाल, शरीर में लाल होना, शरीर में लाल लाल चकत्ते बन जाना, तो उस टाइम हम लेवोसिट्रिजिन 5 mg का टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी 10 mg भी दिया जाता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पर कि किसको कैसे देना है, और एडल्ट में ही इसको यूज किया जाता है। तो चलिए, साइड इफ़ेक्ट की अगर हम इसकी बात करें, जैसे किसी किसी को होता है ना कि साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, हर किसी को नहीं होता, लेकिन किसी किसी को में आप लोग को साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए, साइड इफ़ेक्ट में सबसे पहले हो सकता है किसी किसी को जी मचलाना है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, वोमिटिंग, उल्टी हो सकता है, डीजी, चक्कर आ सकता है, स्लीपी, नींद आना, नींद भी आ सकता है। किसी सब में प्रॉब्लम नहीं होता, बट किसी किसी में जब रेयर केस देखने को मिलता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो इसका लेवोसिट्रिजिन 5 mg का टेबलेट ओडी मतलब दिन में एक बार, दिन में एक बार, दिन में एक बार दिया जाता है ओडी लेवोसिट्रिजिन 5 mg का टेबलेट। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब मेरा है सिट्रीजिन टैबलेट। ये भी एलर्जी में दिया जाता है। इसको कब कब दिया जाता है? इसको इचिंग, जब आदमी को खुजली होने लगता है, वाटर आए, आँखों से पानी आना, आँख में पानी भर जाता है, आँखों से पानी आना, रनी नोज, जब नाक बहना, उस टाइम सिट्रीजिन टैबलेट दिया जाता है। अगर इसके हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नोजिया, जी मचलाना, हेडेक, सर दर्द, वोमिटिंग, उल्टी होना, डिजी, चक्कर आना, स्लीपी, नींद आने की समस्या। रेयर केस, हम ही नहीं बोल रहे कि सबको साइड इफ़ेक्ट होगा, बट किसी किसी में साइड इफ़ेक्ट देखने को, किसी किसी पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो इसमें यही सब साइड इफ़ेक्ट हो सकती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये भी एलर्जी का एक लक्षण है। जैसे कि एलर्जी में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिए, मोक्सीफोड आई ड्रॉप, आप लोगों ने मेडिकल वगैरह में देखा होगा, तो किसी को इस्तेमाल करते हुए भी देखा होगा। तो होता है मोक्सीफ्लोक्सासिन, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है। इसका नाम है मोक्सीफोड, इसमें कंपोजिशन पाया जाता है मोक्सीफ्लोक्सासिन। इसे बनाती है लिफोड कंपनी। तो चलिए, इस कब दिया जाता है? आई इचिंग, जब आँख में खुजली होना, जब आँख खुजलाता है ना, जब आँख खुजलाता है उस टाइम इसको ड्रॉप को दिया जाता है। रेडनेस इन आई, आँख जब लाल हो जाता है उस टाइम दिया जाता है इसको। सुबह शाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2-2 बूंद करके आँख में दिया जाता है मोक्सीफ्लोक्सासिन का ड्रॉप। तो चलिए देर ना करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है ईयरवेल ईयर ड्रॉप। ये भी लिफोड कंपनी बनाती है। इसके अंदर कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसमें कंपोजिशन जेंटामेसन, बेक्लोमेथेसोन, क्लोट्रीमेजोल एंड लिग्नोकेन पाया जाता है। इसका इस्तेमाल की अगर बात करें तो ईयर इचिंग, कान में खुजली, जब होता है ना कान में खुजली हो जाता है, कान में कभी कभी होता है कान में पूरा खुजलाहट ऐसा लगता है, कभी कभी कान में दर्द होता है, ईयर डिस्चार्ज, कान बहने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखते होंगे कि बच्चों का कान बहने की समस्या होता है, तो उस टाइम बच्चों बड़ों में भी कान बहने की समस्या हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि बच्चों में होगा। तो अगर कान बह रहा है तो उस टाइम भी हम ईयरवेल ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, मेरा है क्लोरोफेनारेमिन टैबलेट, सिपम टैबलेट। इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है क्लोरोफेनारेमिन। अगर इसका हम इस्तेमाल का बात करें तो इसमें इचिंग, खुजली होना, वाटर आए, आँखों से पानी आना, रनी नोज, नाक बहना, कॉमन कोल्ड, साधारण जुकाम, होता है ना कि मौसम के वजह से किसी किसी को साधारण जुकाम हो जाता है, तो उस टाइम भी हम क्लोरोफेनारामाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इसका हम बात करें साइड इफ़ेक्ट, तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना, डिजी, चक्कर आना, स्लीपी, नींद आना, ये सब समस्या देखने को मिल सकती है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम इसका डोज की बात करें क्लोरोफेनारामाइन सिरप टेबलेट का, तो इसको 2 mg, अगर टेबलेट 2 mg का है तो दिन में 2 बार बीडी। आज देखिए, हम दो चीज़ आप लोग बताते हैं, तीन चीज़। बीडी मतलब होता है दिन में 2 बार, और ओडी, ओडी मतलब होता है दिन में 1 बार। और अगर वहीं हम देखें, एक होता है टीडीएस, टीडीएस मतलब होता है दिन में 3 बार। तो इसको 2 mg का बीडी दिन में 2 बार दिया जाता है, और 4 mg का ओडी दिन में 1 बार दिया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये भी एलर्जी का ही है। जब एलर्जी बढ़ जाता है तो उस टाइम हम, एलर्जी होता है, एलर्जी होती है तो किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है, फैल जाता है, तो उस टाइम एंटी फंगल दवाइयाँ होती है, जिसे उस टाइम इसको दे सकते हैं। जैसे फ्लूकोनाजोल का टैबलेट आता है, 150 mg का आता है, 200 mg का आता है, 400 mg का आता है, फ्लूकोनाजोल का टैबलेट आता है, क्रीम भी आता है। तो उस टाइम हम दे सकते हैं इसको। फ्लूकोनाजोल का टैबलेट ये होता है कि इसको सप्ताह में एक एक दिन खिलाना चाहिए। एक बात आप लोग को याद रखना होगा, एक सप्ताह में एक दिन खिलाना चाहिए पेशेंट को फ्लूकोनाजोल टैबलेट का। अगर इसका इस्तेमाल की बात करें तो एंटी फंगल जो है, फंगल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, केटोकोनाजोल का क्रीम आता है, मिकोनाजोल का क्रीम आता है, जिसके आप लोग को बता, जिसके अंत में एजोल आज एजोल आ जाए, वो जानिएगा कि एंटी फंगल का दवाई है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, आप लोग को एक और चीज़ बता देते, जिसके अंतर्गत में वीर वीर वी आई यार वीर आ जाए, वो भी समझिएगा आपकी एंटी फंगल का ही दवाई है, एंटीवायरस टाइप पर का। ये एंटीवायरस वीर वीर से ही समझिएगा कि एंटी वायरस का दवा है। वायरस माने
एंटीवायरस, वायरस के विरुद्ध काम करेगी, वायरस को नष्ट करने का काम करती है। जैसे कि एसीवीर 400 टैबलेट होता नहीं, किसी किसी को वायरस की वजह से पूरा इन्फेक्शन हो गया तो उस टाइम एंटीवायरस दवाइयाँ होती है। इसमें रिवाविरिन कैप्सूल कॉम्पोजिशन पाया जाता है, 200 mg का होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है वायरस को नष्ट करने के लिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है लोरेटेडीन टैबलेट, टिडीन, सुन के सिट्राजीन, लेवोसिट्राजीन, इन, टिडीन, ये सब जहाँ आपको कुछ सुनने को मिले समझिए कि एलर्जी का दवा है। जैसे कि एलर्जी का इचिंग, खुजली होना, वाटर आई, आँखों से पानी आना। अगर इसका हम साइड इफ़ेक्ट का बात करें तो नोजिया, जी मचलाना होता है, कभी कि जी मचलाता है, वोमिटिंग, उल्टी आना, डिजी, चक्कर आना, स्लीपी, नींद आना। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को ये सब का भी अगर वैसा सिचुएशन आए देखने को मिले तो आप दे सकते हैं। उसके साथ में जैसे अगर किसी को एलर्जी का दवा दे रहे तो उसके साथ में ये सब वोमिटिंग वगैरह का दवा साथ में कम्बिनेशन करके दे सकते हैं आप पेशेंट को, अच्छा रहेगा अगर उसके साथ वैसा सिचुएशन बन रहा है तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब मेरा है, अगर इसके इस्तेमाल का बात कर लें तो इसका मतलब डोज की बात कर लें तो दिन में एक बार ओडी, दिन में एक बार दिया जाता है लोरेटेरिन 10 mg का टेबलेट। अगर वहीं 5 mg है तो उम्र के हिसाब से अपना डोज दिया जाता है, फिर भी एक औसत 10 mg इसको दिन में एक बार दिया जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा है मोन्टेलिकास्ट टैबलेट, मोन्टेक एलसी, इसका कंपनी का नाम, इसका ब्रांड का नाम है मोन्टेक एलसी। अगर इसके अंदर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मोन्टोलिक का सोडियम एंड लिवोसिट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट पाया जाता है। अगर इसका हम इस्तेमाल का बात करें, इसको कब इस्तेमाल किया जाता है, ये भी एलर्जी का ही है। इसका इस्तेमाल किया जाता है इचिंग, खुजली होना, स्नीजिंग, छींके आना, बॉडी रेडनेस, शरीर लाल हो जाना, रनी नोज, नाक बहने पर। साइड इफ़ेक्ट अगर इसका बात करें तो जी मचलाना, हेडेक, सर दर्द, स्टोमच, पेट दर्द, डिजी, चक्कर आना, स्लीपी, नींद आना, ये सभी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। आदमी को एलर्जी हो जाता है उस सिचुएशन में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर इसका हम इस्तेमाल की बात करें, डोज की बात करें, इसको कैसे दिया जाता है तो 10 mg करके इसको दिया जाता है दिन में एक बार ओडी। मोन्टेक एलसी टेबलेट को जिसमें मोन्टोलिक का लिवोसिट्रिजिन होता है उसको दिन में एक बार ओडी, दिन में एक बार दिया जाता है मोन्टोलिक का लिवोसिट्रिजिन का टैबलेट। इसका सिरप भी आता है, ये हो गया एलर्जी का सिरप। तो ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक ठीक है, आप लोग आशा करते हैं कि अच्छे, और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। और आप लोग को अच्छे से अच्छे भाषा में तोड़ तोड़ के बताने का प्रयास करूँगा, और पूरा अच्छे जानकारी डेली वीडियो आपको मिलते रहेगा। तब तक ठीक है, जय हिंद, बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों।